वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट जो चल रही है इस समय वो और हम जो पकड़ रहे हैं परफेक्टली उसको, इतना बढ़िया गेम अगर आप खेल रहे हैं ना तो बढ़िया पैसा बन रहा होगा। अगर बन रहा है तो कमेंट्स में जरूर डालिएगा। बाकी भाई ऐसा है कि मार्केट में भी होने वाला है बहुत बड़ा खेल। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, सबसे बड़ा प्ले फील्ड, कई बार बता चुका हूं, सारे शेयर इसमें खेले जाते हैं और होगा खेल। विक्स का जो कमाल हो रखा है वो भी दिखाऊंगा, उसको जरूर समझ लीजिए भाई, बवाल तो होने वाला है। ठीक है। और बैंक निफ्टी में आज पूरी तरह से सिर्फ गेम सेट किया गया है। कल है तो सेंसेक्स की एक्सपायरी, मगर गेम बैंक निफ्टी में भी होगा और अगर कल नहीं हुआ तो फिर आगे होगा, लेकिन गेम आज बहुत मोटा तैयार किया गया है बैंक निफ्टी में। आइए चलते हैं, समझते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखो भाई, वॉलेटिलिटी इंडेक्स पहुंच गया 13.45 पे, 13.45, 4.5% की आज फिर से बढ़त है। ठीक है। इसके अलावा सेक्टर वाइज बात करूं तो आज का टॉप गेनर जो था वो नेक्स्ट 50 में बाइंग हुई है आज, और सरकारी शेयरों में आज धमाल था। आरईसी की बात करिए, बीएचईएल की बात करिए, पीएफसी की बात करिए, बहुत तेज बढ़े हैं सारे शेयर। सरकारी शेयरों में कुछ खास हो रहा है। क्यों हो रहा है कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय इलेक्शन आ रखे हैं। सावधान रहिएगा, जल्दबाजी में और गलती में फंसिएगा मत। बाकी भाई इसके अलावा अगर बात करें सेक्टर वाइज तो आज 1.13% से मेटल टॉप कर रहा था। नेक्स्ट 50 को अगर छोड़ दें तो सबसे बड़ा गेनर मेटल सेक्टर 1.13% और ऑटो सेक्टर भी 1.13% बढ़ता हुआ नजर आया। इन दो सेक्टर में बड़ी तेजी थी आज। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर भी 1.08% बढ़ता नजर आया। ये थे टॉप 3 गेनर्स। इसके अलावा अगर बात करूं तो एमएनसी, फार्मा, इंफ्रा, मिड कैप, सिलेक्ट, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्मॉल कैप और आईटी भी ग्रीन में बंद होना मैनेज करे हैं। सब ने आज ठीक ठाक काम करा है। हालांकि गिरने वाले सेक्टर भी थे जिनमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी, लेकिन एक सेक्टर था जो बहुत ज्यादा गिरा है, दैट वाज द टॉप लूजर मीडिया सेक्टर, 1.58% टूटता हुआ नजर आया। और उसके अलावा बैंक निफ्टी सेकंड लूजर था 0.34% के साथ। इसमें प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक दोनों गिरते हुए नजर आए, 0.26% की गिरावट दोनों ही सेक्टरों में। इसके बाद रियलिटी सेक्टर भी किसी तरह से रेड में बंद हुआ है, ऐसा कह सकते हैं, 0.06% की गिरावट है। अब इसके अलावा जो मैं खेल बता रहा हूं आपको कि भाई क्या हो रहा है विक्स में, उसको समझ लीजिएगा। देखिए निफ्टी अभी बंद हुआ है 22,648 पे, 22,648 पे, और बढ़कर बंद हुआ है, ग्रीन में बंद हुआ है 44 पॉइंट और 0.20% की बढ़त है। और इसकी रेंज भी आज स्क्वीज हो गई है। ये सिर्फ 142 पॉइंट्स के गेम में आज था, जहां पे खुला वही इसने बनाया लो 22,567, और उसके बाद हाई मारा 710 का और वापस आके बंद हो गया है दोनों के बीच में 648, साइन ऑफ सेटिंग दी गेम। कल गेम बड़ा होगा ये बता रहा है, और 2 गेम होंगे ऐसा भी बता रहा है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ दोनों अलग अलग चलेंगे। बैंक निफ्टी 49,231 पे बंद हुआ है, 165 पॉइंट्स का डिप है। निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ है ठीक ठाक सा, और बैंक निफ्टी रेड में बंद हुआ है 165 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा लूज कर 0.34% की गिरावट है। और रेंज इसकी भी थोड़ी आज छोटी है, हालांकि बहुत छोटी नहीं है, बट 405 पॉइंट की रेंज में इसने काम करा। इसने लो मारा 49,123 का, हाई मारा 49,529 का, और यहां पर ये इंडिकेशन मिल रहा है कि हाई ये 530 के ऊपर नहीं जा पाया। अब ये 500 को पार करने में मुश्किल फेस कर रहा है। अगर कल इसको पार कर जाता है तो ये फिर बहुत मजबूत है और बहुत तेज जरने वाला है, फिर 50,000 की कहानी बनती हुई नजर आएगी, और नहीं तो भाई ये कमजोर है और यही खेल करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर इसकी बात करें विक्स की, तो जो विक्स बता रहा हूं भाई, देखिए विक्स कब भयंकर रूप से गिरा था, दैट वाज 23 अप्रैल, 19.72% टूटा था एक दिन में, 19.72%, ऑलमोस्ट 20% की गिरावट थी। 23 अप्रैल को क्लोज हुआ था 10.2 पे, और आज 13.45 पे क्लोज हुआ है, जिसका मतलब ये है कि 23 अप्रैल से अब तक ये लगातार बढ़ते हुए 30% से ज्यादा, 30.85%, 31% मान लीजिए, 31% बढ़ चुका। और 31% बढ़ना किसी भी चीज का स्टॉक मार्केट में आप जानते हैं क्या मायने रखता है, तो भाई ये है खतरा, सावधान रहिएगा। हालांकि इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि सेल ऑफ करिए, गिरावट है, उसके लिए मैं आगे गेम बताऊंगा, बट ये गेम बहुत खतरनाक है, ये यहां से देख रहा है। अब अगर बात करें इसके अलावा तो देखिए आज एफआईआईज ने और डीआईआईज ने जो करा है उसके मुताबिक तो बहुत बढ़िया सेल ऑफ या बाइंग कुछ नहीं हुई है। डीआईआईज ने आज बाइंग करी फिर से 1352 करोड़ की, और
FIIs ने 964 करोड़ की सेलिंग करी, यानी कि विदेशी वाले अभी माल बेच रहे हैं, आज फिर से शुरू हो गए बेचना। पिछले 2 दिन उन्होंने बाइंग करी थी 169 करोड़ की और फिर उसका 1071 करोड़ की। आज इन्होंने सेल ऑफ करा है 964 करोड़ का। और अगर इस हफ्ते की बात करें मंडे से लेकर अभी तक की, तो दोनों बाइंग में है, FIIs DIIs दोनों। DIIs ने 3473 करोड़ का माल खरीदा है, 3473.6 करोड़ का माल बाय किया है। FIIs की बात करें तो 276.55 करोड़ का माल बाय किया है FIIs ने। सो भाई मार्केट जो दिखा रही है वो है नहीं, और जो होने वाला है वो यहां दिखने नहीं दिया जा रहा है। कहानी कुछ इस तरह की है और दोनों में किसी भी तरफ का गेम हो सकता है। गेम कैसे करना है वो समझना बहुत जरूरी है। तो भाई सबसे पहले तो मार्केट खुलने से पहले क्या देखना है वो बताता हूं। तो उसके हिसाब से गिफ्ट निफ्टी की बात कर लीजिए। तो गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई आपको देखना ये है कि ये कल अगर 22,730 के ऊपर ट्रेड करता मिले एट द टाइम, सॉरी 730 तो निफ्टी का लेवल हो जाएगा। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में अगर ये 22,830 के ऊपर बिफोर अवर मार्केट ओपन, निफ्टी ओपन हो 1:15 से पहले, अगर 22,830 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो भाई सेल करने की गलती मत कीजिएगा। मार्केट तेज चलती हुई नजर आ सकती है ऊपर की तरफ, नहीं तो इसके नीचे की तरफ अगर हो तो ये सेल ऑफ की कहानी बन सकती है। हालांकि जो सेल ऑफ असली बनता है वो अगर 22,720 के नीचे ट्रेड करता मिले तभी सेल कॉन्फिडेंटली कीजिएगा, अदरवाइज ये बीच की रेंज है जिसमें ट्रैपिंग हो रही है। अब बात करते हैं निफ्टी के लेवल के हिसाब से क्या खेलना है, कैसे खेलना है, ठीक है ना। तो भाई देखिए सबसे पहली बात अगर हम करें निफ्टी की, तो निफ्टी जहां पर है आज जो कैंडल बनी है पहले तो उसको भी देख लीजिए भाई। देखिए कैंडल जो बनी है आज की डेली कैंडल जिसे कहते हैं, वो आज है तो बियरिश, लेकिन बियर वो दिख रहे हैं जो अभी कंट्रोल ले नहीं पाए, क्योंकि कल के लो से हम ऊपर बंद हो रहे हैं, कल की क्लोजिंग से भी हम ऊपर बंद हो रहे हैं, लेकिन 50% ऑफ द ओवरऑल कैंडल नहीं कवर कर पाए हैं और क्लोजिंग उसके नीचे बिल्कुल डॉट पॉइंट पे ही काइंड ऑफ हुई है। सो ये किसी भी तरफ जा सकती है और खास तौर पे जब निफ्टी एक तरफ और बैंक निफ्टी दूसरी तरफ चल रहा हो तब सावधान रहना बहुत जरूरी होता है। सो ठीक है, ये कैंडल आपने देख ली। अब अगर हम बात करें कि हमें ट्रेड कैसे करना है, तो भाई देखिए जहां पर है वहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मैं बताता हूं वो है 22,600। इसके नीचे हो तो भाई बाय से बचना और इसके ऊपर हो तो सेल से बचना। अब जहां है वहां से अगर आप ट्रेड करते हैं लगभग 650 के पास है तो भाई सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है अगर आपने बाय करा है तो वो 700 पे आती है। अगली बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस है वो आती है 22,780 पे, और अगर 780 को भी पार कर लिया तो ये बहुत मजबूत है और फिर और बहुत तेज जाने वाला है। फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर राइड कीजिएगा, फिर कोई स्टॉप लॉस बनता नहीं है, ऐसी जगह रेजिस्टेंस बनती नहीं है कि ये कहां रुकेगा कह सके। और सेंसेक्स की एक्सपायरी बड़ा खेल, तो ये कहीं भी जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे की, जहां पे है अगर आपने यहीं से सेल करा तो जैसा मैंने बताया सबसे पहली मजबूत सपोर्ट बनती है 22,600 या 590 तक, और यहां पर आ जाए तो ये कमजोर हो रहा है लेकिन यहां से ही बाउंस भी कर सकता है, तो सावधान रहिएगा अगर यहीं खुलता है तो। और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर एक और बहुत मजबूत सपोर्ट 525 से 500 तक की सपोर्ट बनती है। ये एरिया या 478 तक का एरिया वो एरिया है जहां पे फिर से बाउंस बैक की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। और अगर इसको तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट बनती है 22,425 पे, और अगर यहां से नीचे गया तो फिर ये एक और तेज बड़ा फॉल दिखाएगा। यहां पर ये मत सोचिएगा कि रुक जाएगा, जरूरी नहीं होगा। हालांकि यहां तक आते आते समझिए 200-250 पॉइंट का फॉल आ चुका होगा, तब और भी गिर सकता है। तब इसका जो लेवल अगला सपोर्ट का बनता है वो 22,290, यहां पे सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई इसके भी नीचे 22,119 और 21,917 विल बी द लेवल्स। कल तक यहां नहीं पहुंचेंगे लेकिन मैं बता रहा हूं लेवल होने चाहिए, क्योंकि फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, क्विकर, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी, जिसमें मैं बता रहा हूं खेल बड़ा हो सकता है या खतरनाक हो सकता है। तो भाई इसका इंपॉर्टेंट लेवल ये अभी सेल में है, फिलहाल कमजोरी के साइन दिखा रहा है 49,400।
वो लेवल है जिसके ऊपर इसको ट्रेड करना होगा अगर इसको बाय करना है तो, अन्यथा ये कमजोरी के साइन है अभी और ये फॉल दिखा सकता है। अगर ये जहां पर है वहां से बात करें तो भाई ये 49,240 से अगर आप बाय करते हैं तो पहले तो 290 पे ही रेजिस्टेंस है, फिर अगली रेजिस्टेंस मैंने बताया आपको 49,400, 400 को पार कर लिया तो फिर 503, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 49,670 60-70 पे आती है, और अगर इसको भी पार करा तब ये थोड़ा मजबूती की तरफ है, अदरवाइज ये यहीं कहीं घूमता नजर आएगा। इससे पार जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसको, इसके लिए इसको और बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर यहां से ऊपर जाता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस 49,980, ये है वो लेवल जहां तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसके ऊपर गया तो फिर ये खेल बड़ा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, और फिर 50,000 का लेवल बनता है, वहां तक के लिए भाई फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, तो ये जाता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करें नीचे की, तो देखिए अगर जहां पर है तो बनता तो यहां से सेल है, और अगर आप सेल करते हैं तो 230 के नीचे सबसे पहला लेवल 179 या 178 का बनता है, यहां से लेकर 49,080-90 का लेवल, यहां तक ये कमजोरी के साइन है, और हो सकता है यहीं खुल जाए अगर गैप डाउन होता है तो। और अगर यहां खुल जाए तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से रिवर्सल लेकर ऊपर चला जाए वापस। अगर ऐसा हो तो सेल की गलती मत कीजिएगा और उम्मीद मत रखिएगा कि वापस नीचे आने के चांसेस हैं, हालांकि लेवल से खेलिएगा, लेवल के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। नहीं तो अगर यहां पे नहीं रुका तो फिर ये सीधा नीचे आ रहा है 48,810-20 के पास, और फिर यहां से भी नीचे चला जाएगा। अगली सपोर्ट बनती है 48,600 पे, ये वो लेवल है जहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनती है बाउंस बैक की, और अगर ये लेवल नहीं बचाया गया तो कहानी गड़बड़ है। और इसके नीचे अगली सपोर्ट है, बहुत नजदीक है, यहां तक झटका मार के जा सकता है, दैट इज 48,460, और यहां से बाउंस कर जाए तो भी ठीक। लेकिन अगर इसके नीचे गया तो फिर भाई अगली मजबूत सपोर्ट 48,310 पे आती है, और ये वो लेवल है जिसे इसे नहीं तोड़ना चाहिए, वरना बियर्स पूरी तरह कंट्रोल में, फॉल गहरा हो जाएगा। और उसके बाद लेवल्स, अगला फिर से स्ट्रॉन्ग लेवल जो सपोर्ट का बनता है वो 47,870, इसको तोड़ा तो फिर 47,540, इसको तोड़ा तो फिर 47,180 से 47,100, ये है सपोर्ट के लेवल्स। और अगर इसके भी नीचे गया तो भाई टेलीग्राम पे बता दूंगा, वहां पे आ जाएगा, इससे ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए इसको। अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी, अभी भी ताकतवर दिख रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है, इसमें अभी भी ऐसी कमजोरी नहीं है जिसे कहा जाए कि ये गिरने के मूड में है। इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो सपोर्ट से ज्यादा नजदीक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट बहुत दूर है, ठीक है। अभी 11,135-36 पे, ये 11,060 तक स्ट्रांग है और इसको बाय किया जा सकता है, और ये शायद कल यहां तक आएगा। किस टाइम आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर सुबह ही आ जाता है तो यहां से वापस बाउंस करके ऊपर जाने के बहुत चांसेस होंगे, और अगर नहीं सेकंड हाफ में आता है तो ये बहुत खतरनाक होगा, इस पे भी नजर रखिएगा। अब बात करते हैं जहां पे है वहां से अगर आप गेम करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो भाई ये जिस लेवल पे बैठा है यहीं से अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस पे ही बैठा है 11,145 का लेवल, इसे पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर ये पार कर लेता है तो फिर भाई इसका अगला रेजिस्टेंस 11,208 या 10 पे आते हैं। यहां से ऊपर गए तो 11,260, और फिर इसके ऊपर गए तो फिर 11,306, ये लेवल्स बनते हैं इसके। स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करने की कोशिश कीजिएगा, और इसमें गेम बड़ा हो सकता है। अगर बाइंग आती है और ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये सारे लेवल आ सकते हैं, और इसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 11,400, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल है अभी। अब बात करते हैं नीचे की, अगर नीचे बात करें तो 11,120 ये पहली सपोर्ट बनती है, और इसके नीचे अगर आए तो फिर 11,080, इसको तोड़ा इसने तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 11,060 55, ये सपोर्ट बननी चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। हालांकि इसके नीचे भी बायर सेलर बैठे हुए हैं, जहां पे भिड़ंत होगी वो लेवल बनता है 11,026 से लेकर 11,000 का लेवल। ये लेवल में बाइंग के बहुत चांसेस हैं, अगर यहां भी नहीं रुका तो फिर ये झटका मारा अगर कहीं से तो 980 तक जा सकता है, यहां से बाउंस कर लेना चाहिए मैक्सिमम, नहीं तो फिर कमजोरी आ गई है मान लीजिएगा, और करेक्शन बड़ी होने वाली है, और फिर 200 300 400 पॉइंट छोड़ सकता है ये। हालांकि इसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो है 10,930, फिर उसके बाद 10,890, और उसके बाद फिर अगला जोन जहां पर बायर सेलर बैठे हैं वहां पे 10,870 से लेकर
860 का लेवल, बहुत कम अगर चांसेस हैं कि यहां पर बाउंस कर ले, लेकिन यहां भी नहीं करा तो फिर भाई 10,830 और 830 के बाद फिर 800 और 800 के बाद फिर 765 और उसके बाद फिर 10,720। ये है वो लेवल जहां से बाउंस बैक की उम्मीद बनती है। तो यहां तक का गेम बन जाएगा अगर होता है तो, ठीक है अभी फिलहाल। हालांकि चांसेस इसमें कम है, इसमें दम है और ऊपर जाना चाहता है। बाकी अगर बात करें इसके बाद, अब भाई शॉर्टकट में सेंसेक्स की कर लेते हैं। कल इसकी एक्सपायरी है, इसके लेवल्स इंपॉर्टेंट है तो इनको देख लीजिए। देखो इसके इंपॉर्टेंट लेवल की अगर हम बात करें तो भाई एक अभी फिलहाल कमजोर नहीं हुआ है, ठीक है बता दूं। इसका लेवल क्या बनता है 74,470। जब तक ये इसके ऊपर है ना, सेल की कोशिश मत कीजिएगा। हालांकि जो पैटर्न इसने बनाया है आज आखिरी चार्ट पे, उसे राउंडिंग टॉप काइंड ऑफ कहते हैं, तो ये यहाँ से गिर भी सकता है। अगर यहाँ से गिरा तो ये एक्चुअली में बड़ी गिरावट दिखाएगा 73,570 तक, यानी कि लगभग 1100 पॉइंट की फॉल को दिखाने की दम रखता है कल। लेकिन अब गेम जहां पे है वहां से बाय और सेल दोनों डिसाइड करेंगे हम। तो भाई अगर यहाँ पे से बाय करते हैं आप, तो पहली रेजिस्टेंस जो इसे पार करनी मुश्किल हो जाएगी वो है 74,790। इसको पार करा तो ये मजबूत और ऊपर जा रहा है, फिर ये 75,050-60 तक जा सकता है, बहुत हुआ तो 100 तक। यहाँ पर आकर इसको अटकने के बहुत चांसेस हैं। और अगर इसको पार करा तो ट्रैपिंग भी हो सकती है, फिर उसके ऊपर पलट सकते हैं। वो लेवल होगा 250, 75,250। यहां तक का गेम बनता है। इसके बाद अगर ऊपर जाता है ना तो फिर ये बहुत मजबूत है। फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, राइड कीजिए जितना कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे का अगला लेवल सीधा 76,090 बनता है। और अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे में भाई देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले तो बताया इंपॉर्टेंट लेवल, फिर से नोट कर लीजिए 74,480। इसके नीचे जाएगा तब एक्चुअली में वीक होगा, अभी फिलहाल वीक नहीं है। लेकिन जहां पे है वहां से अगर हम बात करें तो 74,650 से अगर ये नीचे चलता है तो फिर 546 के बाद अगला लेवल आता है 74,480। और अगर 480 को तोड़ा तो फिर 380 को तोड़ा तो फिर 74,180, 90, इनफैक्ट 200 का एरिया मान लीजिए। और अगर इसको तोड़ा तो फिर ये है वो जगह जहां पे बहुत मजबूती से सपोर्ट है, जहां पे बायर्स बैठे हुए हैं। वो लेवल बनता है 73,900 से 800, 30-40 का एरिया। और अगर इसको तोड़ दिया ना तो या तो फॉरन बाउंस करके ऊपर चला जाए, नहीं तो भाई कहानी हो गई खराब। इसके बाद अगला लेवल 73,560 और फिर उसके बाद दोबारा से सेलर्स बायर्स की भिड़ंत जो होगी वो होगी 73,390 से लेकर 320 के लेवल के बीच में। यहां बच जाए तो ठीक है, और झटका मारे तो भाई 73,176। इसके नीचे तो नहीं जाएगा अभी फिलहाल, ऐसा लग रहा है। हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल लास्ट होप तक 73,000 को मान सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल भी है। हालांकि इसके नीचे गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगली वाली बनती है, वो 72,873, और इसके नीचे तो नहीं जा रहा अभी तो एटलीस्ट, ठीक है। बाकी भाई कुछ होता है तो डेटा में लफड़ा होगा तो बता दूंगा टेलीग्राम पे, उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।